बहुत समय पहले की बात है। लखनऊ की भीड़-भाड़ भरी गलियों में एक छोटी सी लड़की रहती थी, पायल। उम्र में बस 11 साल की थी, लेकिन समझदारी में बहुत आगे। पायल की माँ एक स्कूल में आया का काम करती थीं और पापा नहीं थे। घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन पायल कभी शिकायत नहीं करती। हर रोज पायल अपनी माँ के साथ बस स्टॉप तक जाती थी और वहां से अकेले स्कूल जाती। लेकिन एक दिन बारिश बहुत जोर से होने लगी। पायल बस स्टॉप पर भीगती रही, लेकिन कोई बस नहीं आई। तभी दूर से एक हरे रंग का पुराना आस ऑटो वैन आता दिखाई दिया। ऑटो धीमे से पायल के पास आकर रुका। अंदर एक बुजुर्ग, साधारण से आदमी बैठे थे। ऑटो वाले चाचा। बिटिया, कहाँ जाना है? चाचा ने मुस्कुराकर पूछा। पायल हिचकिचाई। मुझे स्कूल जाना है, लेकिन पैसे नहीं हैं ज्यादा। ऑटो वाले चाचा ने उसका चेहरा देखा, भीगी हुई छोटी गीली किताबें और आंखों में चिंता। बैठ जा बिटिया, तू पढ़ने जा रही है, ये तो सबसे बड़ा काम है। पैसे की चिंता मत कर, उन्होंने प्यार से कहा। पायल थोड़ा घबराई, लेकिन चाचा की मुस्कुराहट ने उसे भरोसा दिलाया। वो ऑटो में बैठ गई। रास्ते भर चाचा उससे बातें करते रहे। स्कूल, पढ़ाई, दोस्त और सपने। अगले दिन से यही सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज वही ऑटो वाले चाचा उसे स्कूल छोड़ने आते और वापस भी लाते, कभी पैसे नहीं मांगे। पायल की माँ ने भी देखा और एक दिन बोली, बाबूजी, आप रोज इतना कष्ट करते हैं, किराया तो लेने दीजिए। चाचा मुस्कुराए। बहन जी, मेरी भी एक पोती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन बीमारी ने उसे छीन लिया। अब ये पायल मुझे उसी की तरह लगती है। अगर मैं इसे स्कूल पहुंचा सकूं तो समझो पोती को पढ़ाया। पायल ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। पायल बड़ी होती गई। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी चाचा उसे पहुंचाने जाते। धीरे धीरे पायल ने कुछ ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए और माँ की मदद करने लगी। चाचा अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने कहा, बिटिया, अब तू अपने पैरों पर खड़ी है, अब मैं बस दुआ दूंगा। पायल ने चाचा का हाथ थामा और बोली, चाचा, आपने सिर्फ मुझे स्कूल नहीं पहुंचाया, आपने मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाया है। अब आपकी बारी है, आप आराम करेंगे और बाकी जिम्मेदारी मेरी। कुछ साल बाद लखनऊ के एक बड़े स्कूल में उद्घाटन समारोह चल रहा था। सब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वहां की नई प्रिंसिपल ब्राउन्जा डॉ पायल मिश्रा नेट का स्वागत हो रहा था। पायल स्टेज पर पहुंची और बोली, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो किसी भगवान की वजह से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की वजह से, जो रोज एक पुराने ऑटो में मुझे स्कूल छोड़ते थे। आज वो इस भीड़ में बैठे हैं, मेरे ऑटो वाले चाचा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। पायल ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और कहा, ये सिर्फ मेरे ऑटो वाले नहीं, मेरे सपनों के पहले ड्राइवर हैं। सीख, कभी कभी जिंदगी में सुपरहीरो के पास ना तो केप होता है, ना ही जादू, बस एक पुराना ऑटो और बड़ा दिल होता है।